प्रश्नावली 7.2 का जो पहला सवाल है, अभाज्य गुणनखंडीय विधि के द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक के घनमूल हमको ज्ञात करना है। तो देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने इससे पहले वर्गमूल निकालना आपको बताया था, तो घनमूल निकालना भी बिल्कुल वैसा ही है। पहला सवाल हम इसका लेते हैं। क्या दिया है हमको? दिया है 64। तो क्या करते हैं 64 के लिए? इसके इकाई में क्या है? देखो, 64 की इकाई में है 2, नहीं 4 है, तो 4 में 2 का भाग जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4 हो गया। फिर इकाई में 2 आ गया तो 2 का भाग जाएगा। देखो 2 एकम 2, 1 बच गया, 1 और 2 होता है 12, तो 2 छक्का 12 हो गया। फिर 2 का भाग जाएगा 16 में, 2 अट्ठे 16, फिर गया 2 चक्को 8, फिर जाएगा 2 दूनी 4 और फिर अंत में जाएगा 2 एकम 2। तो इस प्रकार यहाँ हम लिखते हैं 64 को। 64 के जो अभाज्य गुणनखंड आए, देखो 1 2 3 4 5 6, 2 कितनी बार आया है? 6 बार, 1 2 3 4 5 और 6 बार। हमें निकालना है 64 का घनमूल। 64 का घनमूल तो क्या वो लिखते हैं? देखो, घनमूल के लिए भी वैसा ही चिन्ह होता है वर्गमूल का जैसा, लेकिन यहां पर क्या लिख देते हैं? छोटे से लिख देते हैं 3। ठीक है, रूट के यहां पर क्या लिखा जाता है? 3। तो अब गुणनखंडों को इसके अंदर लिख देते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 3 का मतलब है कि 3 3 के जोड़े बनेंगे। अब 3 2 अगर अंदर आ गए तो 1 2 बाहर आ गया, और इस 3 के बदले का 1 2 बाहर आ गया, तो ये हो गया 2 दूनी 4। तो इस प्रकार से 64 का जो घनमूल आया ये आ गया आपका 4। इसी प्रकार निकालते हैं 552 का। दूसरा देखो, 552 हम ले लेते हैं, नहीं 512 कितना है? 512 हमको दिया गया है। इसके अभाज्य गुणनखंड भी हम देखो कैसे किस प्रकार से करते हैं। देखो, इसके इकाई में है 2, तो किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा। 2 दूनी 4, 5 में 2 बार गया, 1 बच गया, 11 हो गया, 2 पंजे 10, फिर 1 बच जाएगा तो 12 हो जाएगा, 2 छक्का 12। फिर 2 का भाग जा रहा है, इकाई में 6 आ गया, 2 एकम 2, 5 में जाएगा 2 दूनी 4, 1 बच गया, 5 में से 4 घटाएंगे, 1 के बगल में 6 उतरेगा तो 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे हो गया 16। फिर 2 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई में क्या है? 8 आ गया, 2 छक्का 12 और 2 चक्को 8। फिर इकाई में 4 आ गया तो 2 का भाग जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर इकाई में 2 आ गया तो 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 छक्का 12 हो जाएगा। फिर 16 में किसका भाग जाएगा? फिर 2 का भाग जाएगा, इकाई में 6 आ गया, 2 अट्ठे 16, फिर इकाई में 4 है, 2 चक्को 8, फिर इकाई में 4 है, 2 दूनी 4, फिर अंत में 2 एकम 2। यानी कि जिन संख्याओं के इकाई के अंक में 0 2 4 6 या 8 होता है, उन संख्याओं में क्या होता है? 2 का भाग जाता है। तो 512 के गुणनखंड क्या आ गए? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गए। यानी कि हम सीधे भी लिख सकते हैं 512 के, यहाँ 3 लिख दो तो घनमूल हो गया। कितने 2 आए हैं? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 का एक जोड़ा, 3 का एक जोड़ा, 3 का एक जोड़ा। तो यानी कि इन तीनों में से केवल 1 2 बाहर आएगा, दूसरे समूह में से भी केवल 1 2 बाहर आएगा, तीसरे समूह में से केवल 1 2 बाहर आया। तो कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इस प्रकार से क्या निकाला जाता है? इस प्रकार से संख्याओं के घनमूल निकाले जाते हैं। तो आपको क्या करना है? इसमें पहले सवाल में आपको 10 संख्याएं दी गई थी, इन सभी 10 संख्याओं का आप क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और अगर आपको अभाज्य गुणनखंड करने नहीं आ रहे हैं तो हमने आपको विभाज्यता की जांच की कुछ नियम बताए थे, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको आराम से देख लें और फिर अभाज्य गुणनखंड करके इन सभी संख्याओं के क्या निकालेंगे? घनमूल निकालेंगे।